हेलो, वेलकम, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा वायरस, जिसको आप हिंदी में विषाणु कहते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। आज का जो टॉपिक है, चाहे वो 11th के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और क्लास 12th और 9th और 10th इन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और दैनिक जीवन के लिए जो वायरस के बारे में जानकारी हमारी है, उस जानकारी को भी हमें अपने पास रखना, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, कोविड-19 एक वायरस ही था जिसने पूरा का पूरा आतंक मचा के रख दिया, और जिससे जो है जनजीवन आज भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो आइए वायरस के बारे में शुरू करते हैं। वायरस होता क्या है, वायरस की खोज किसने की थी, और वायरस का प्रारंभिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सारी बातों को आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं वायरस को इंग्लिश में क्या कहते हैं। विषाणु, या मैं लिख रहा हूं विषाणु। अगर विषाणु लिख रहा हूं, विषाणु को इंग्लिश में VIRUS, वायरस कहते हैं इसे, वायरस। ठीक है दोस्त, विषाणु को क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं, वायरस। और अगर वायरस कहते हैं इसे, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अगर इसे वायरस कहते हैं तो एक वैज्ञानिक आए, नाम आप नोट करते चलिए। उनका नाम था RH, और नाम था व्हीटेकर। व्हीटेकर नाम उनका था, RH व्हीटेकर। मैं फिर से लिखूं, RH व्हीटेकर, ये नाम था वैज्ञानिक का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे पूरे सजीव जगत को, जो सजीव का जगत था, सजीव जगत को इन्होंने 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 5 भागों में बांट दिया। सजीव जगत को इन्होंने 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में दोस्त? 5 भाग में। अब 5 भाग कौन कौन से हैं, मैं उनके नाम भी आपको बता, हालांकि इस यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण ये 5 जगत के नाम है। सबसे पहले तो जगत प्रोटिस्टा है। कौन सा है? जगत प्रोटिस्टा। उसके बाद दूसरा है जगत मोनेरा। जगत मोनेरा। फिर तीसरा है दोस्त जगत फंजाई, जिसे आप कवक कहते हैं। फिर चौथा है जंतु जगत, और 5वां है पादप जगत। ये 5 जगतों के नाम है जिसे RH व्हीटेकर ने सजीव जगत को 5 भागों में बांट दिया। जगत प्रोटिस्टा, जगत मोनेरा, जगत फंजाई, जंतु जगत, और साथ ही साथ कौन सा जगत? पादप जगत। ठीक है दोस्त, इन 5 जगतों में जो है वैज्ञानिक RH व्हीटेकर ने संपूर्ण सजीवों को जो है क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, बांट दिया। ठीक है, लेकिन एक बड़ी दुख की बात यह है कि जो हमारा विषाणु है ना, विषाणु जिसको हम वायरस या विषाणु कहते हैं दोस्तों, विषाणु को इन 5 जगतों में से किसी जगत में स्थान नहीं मिला। किसी जगत में स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इन 5 जगतों में से ये जो वायरस है, इसे कहीं पर भी जो है स्थान नहीं मिला। वायरस, विषाणु का क्या अर्थ होता है, जरा उसे जानते हैं। देखिए, आइए समझते हैं कि वायरस शब्द आया कहां से, और वायरस का मतलब होता क्या है। ठीक है दोस्त, ये जानना है कि वायरस शब्द यानी विषाणु शब्द आया कहां से। तो जो विषाणु शब्द है ना, विषाणु शब्द एक लैटिन भाषा, कैसा भाषा है? लैटिन भाषा है। विषाणु शब्द एक लैटिन भाषा है, और इस लैटिन भाषा, जहां विषाणु का अर्थ होता है, विषाणु शब्द का लैटिन भाषा है, और विषाणु शब्द का अर्थ यहां पर, विषाणु शब्द का अर्थ देखिए दोस्त, यहां जहां लैटिन भाषा है, यहां विषाणु शब्द का अर्थ होता है जहर। क्या होता है? जहर। अगर देखा जाए,
अगर विषाणु का संधि विच्छेद मैं करूं, किसका, विषाणु शब्द का मैं संधि विच्छेद करूं, विष धन अणु ना, विष धन अणु बराबर विषाणु। और ये देखिए ये मेरा संधि विच्छेद है। अगर विष धन अणु बराबर विषाणु कर लिखा जाए तो ये विष के अणु होते हैं। क्या होते हैं, विष के अणु। और विष मतलब तो जहर ही होता है, जिसको हम पॉइजन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो है विष के ही क्या होते हैं, अणु होते हैं। ठीक है दोस्त। तो विषाणु शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जहर। ठीक है, क्या होता है, जहर। और अगर मैं विषाणु शब्द का संधि विच्छेद करूं तो ये विष के अणु शब्द निकल के आता है, और विष के अणु का मतलब भी होता है जहर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, अब सबसे पहले विषाणु को विषाणु कहा किसने, क्या, विषाणु के नामकरण करता, विषाणु के नामकरण करता। वायरस का सबसे पहले नाम किसने दिया था, अभी मैं आपको वायरस बता रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं इसके बाद बैक्टीरिया यानी जिसको आप जीवाणु कहते हैं उसके बारे में भी डाल दूंगा। ठीक है। अब विषाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, लुईस पास्चर ने। किसने किया, लुईस पास्चर ने। वेट, जरा इंतजार करिए। लुईस पास्चर ने विषाणु का नामकरण करता लुईस पास्चर को माना जाता दोस्त, लेकिन इन्होंने सही नाम थोड़ी दिया था। इन्होंने जब देखा ना विषाणु को अपनी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रो सूक्ष्मदर्शी से, इन्होंने विषाणु को अज्ञात रोगाणु कहा। क्या कहा, अज्ञात रोगाणु कहा। इन्होंने कहा ये कोई अज्ञात रोगाणु है जो कि केवल रोग फैलाते ना, और बताया कि ये जो है सबसे पहले तो सूक्ष्मदर्शीय संरचना होती है, सूक्ष्मदर्शीय संरचना होती है। और सूक्ष्मदर्शीय के साथ साथ ये संरचना जो है अकोशिकीय होती है। इसका मतलब है कि विषाणुओं का जो शरीर है वो अकोशिकीय होता है। ठीक है, विषाणु का शरीर कैसा होता है, अकोशिकीय होता है। कहने का मतलब है कि वो बिना कोशिकाओं का बना होता है। किससे बना होता है, बिना कोशिकाओं का। विषाणुओं का शरीर कैसा होता है, अकोशिकीय होता है। ठीक है दोस्त। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपसे बात करनी है कि विषाणुओं का शरीर कैसा होता है, अकोशिकीय होता है। और अकोशिकीय का मतलब होता है कि इनका शरीर जो है बिना किसी कोशिका का बना होता है, यानी इनका शरीर कोशिकाओं से नहीं बना होता ना, यानी कोशिकाओं से नहीं बना होता है। इनका शरीर जो है कोशिकाओं से नहीं बना होता है। किसका, विषाणुओं का। वायरस का शरीर जो है कोशिकाओं से नहीं बना होता है। आइए अब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं, और वो हमारा टॉपिक है विषाणुओं से संबंधित कुछ खोजें। विषाणुओं से संबंधित कुछ खोजें। मैं यहाँ लिख देता हूं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा और आप क्लास का पूरा आनंद उठा रहे होंगे। विषाणुओं से संबंधित कुछ खोजें। कुछ खोजें जो है विषाणु संबंधित आज हम पढ़ेंगे कि विषाणुओं से संबंधित कुछ खोजें क्या हैं। ठीक है, कौन कौन सी विषाणु संबंधित खोज हुई, या आप ये भी कह सकते हैं कि विषाणुओं की खोज कब हुई, और अगर विषाणुओं की खोज हो गई तो विषाणु को विषाणु नाम किसने दिया। तो सबसे पहले हम बात करें कि एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूस के थे, रूसी वैज्ञानिक जिनका नाम था इवानोवस्की। क्या नाम था, मैं लिख देता हूं, इवानोवस्की। ये वैज्ञानिक का नाम है, रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की। इवानोवस्की ने दोस्त सबसे पहले काम किया। इवानोवस्की ने सन 1892 ईस्वी में, कब, 1892 ईस्वी में, 1892 में तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग, तंबाकू यहां मैं लिख रहा हूं की पत्तियों में
तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग, कौन सा रोग? चितेरी रोग का अध्ययन किया। अध्ययन किया किसने किया? हाँ, इवानोव्स्की ने सर्वप्रथम तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग का अध्ययन किया, है ना। और उसके बाद बताया कि ये रोग जो है किसी प्रकार के रोगाणु से होता है। किससे होता है? रोगाणु से, रोगाणु से होता है, किसी प्रकार के रोगाणु के कारण होता है, मगर ये स्पष्ट नहीं कर पाए। आगे चलकर सन 1800, दिख रहा दोस्त? आगे चलकर सन 1800, सन कौन सा था? सन था 1898, 98। सन 1898 ईस्वी में एक और आए जिनका नाम था बीजे रिंक। बीजे रिंक, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है इवानोव्स्की के तंबाकू के जो चितेरी रोग था, किसी विशेष रोगाणु के कारण जो रोग हो रहा था ना, बीजे रिंक नामक वैज्ञानिक ने जो है इवानोव्स्की का समर्थन किया। इवानोव्स्की का समर्थन किया। बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब है कि इन्होंने बताया कि जो ये इवानोव्स्की कह रहे हैं कि किसी विशेष प्रकार के तंबाकू की पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियों में जो विशेष प्रकार का रोग हो रहा है ना, वो जो विशेष प्रकार का रोग हो रहा है तंबाकू की पत्तियों में, जिसका नाम इन्होंने जो है क्या रखा? चितेरी नामक रोग रखा है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी प्रकार के सूक्ष्म रोगाणु के कारण जो है, रोगाणु के कारण जो है ये रोग हो रहा है। किसने कहा? ये कहा है बीजे रिंक ने। किसने कहा था दोस्त? बीजे रिंक ने। ठीक है, आइए थोड़ा सा पेज हम चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा नया पेज आ चुका है। बीजे रिंक ने सबसे पहले ये बताया कि जो इवानोव्स्की की बात है वो बिल्कुल सत्य है। फिर आगे चलकर जो है लुईस पास्चर आ गए। कौन आ गए? लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने, ये दोनों लोग मिलकर लुईस पास्चर, वैज्ञानिक का नाम है लुईस पास्चर, तथा प्लस बीजे रिंक। बीजे रिंक, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर जो है वायरस को, जिसे आप कहते हैं विषाणु को, क्या कहा? दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर, देखिए इसका एक स्पेशल नाम दे दिया, उस नाम को याद रखिएगा। उसका नाम है जीवित तरल संक्रामक कहा। पहली बात तो ये देखा जीवित है, फिर उसके बाद तरल, और साथ ही साथ क्या कह दिया? संक्रामक है। ये जीवित तरल क्या कहा? संक्रामक कहा। किसने कहा? दो वैज्ञानिकों ने मिलकर कहा था। एक का नाम था लुईस पास्चर और दूसरे का नाम था बीजे रिंक ना। इन दोनों ने मिलकर इसे जीवित तरल क्या कहा? संक्रामक कहा। ठीक है दोस्त, आगे जो है आ गए वैज्ञानिक स्टैनले। क्या नाम था वैज्ञानिक का? स्टैनले। स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने कुछ और ही बताया। स्टैनले ने तंबाकू के चितेरी का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण कर दिया। क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलीकरण। अब इससे सिद्ध हुआ तंबाकू की पत्ती में पाए जाने वाला जो तरल जो है वायरस था, तरल क्या था? वायरस था। उसका इन्होंने क्या कर दिया? उसका कर दिया क्रिस्टलीकरण। क्या कर दिया? क्रिस्टलीकरण कर दिया। और जब क्रिस्टलीकरण का, तो ये बताया कि तंबाकू में पाए जाने वाला जो तरल वायरस है ना, जो रोगाणु है ना, उसका क्रिस्टलीकरण भी हो सकता है, जिसके लिए वैज्ञानिक स्टैनले को सन 1946 ईस्वी में जो है दोस्त सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार से। इस बात को आप याद रखिएगा कि स्टैनले नामक वैज्ञानिक को सन 1946 ईस्वी में वायरस यानी विषाणुओं के क्रिस्टलीकरण करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब जो है आ गए डार्लिंगटन।
डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिक ने कुछ और ही कहा। डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिक ने हमें बता दिया कि जो विषाणु होते हैं ना, कौन? विषाणु। जो विषाणु होते हैं दोस्त, वो बने होते हैं किससे? न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन यानी न्यूक्लियो प्रोटीन से। एक साथ मिला, न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर जो है बने होते हैं विषाणु यानी वायरस। वायरस किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इन्होंने यह बात सन 1944 ईस्वी में कही। 44 ईस्वी में डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिक ने बताया जो वायरस होते हैं जो। इसके बाद आ गए सन 1952 ईस्वी में दो वैज्ञानिक जिसका नाम था हर्शे और चेज। हर्शे और चेज नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि एक प्रकार का विशेष प्रकार का वायरस होता है जिसका नाम होता है जीवाणु भोजी विषाणु। क्या होता है? जीवाणु भोजी विषाणु। ये ऐसे विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इन्होंने बताया कि इनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ हमारी ही भांति डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। इनके अंदर भी जो है क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है हमारी तरह। जिस प्रकार से हमारी बॉडी में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, उसी प्रकार से जो है इनकी भी जो है बॉडी में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ की भांति कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद आ गए बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक देखिए यहाँ पे प्रोफेसर रॉबर्ट गैलो। प्रोफेसर रॉबर्ट गैलो ने एक विशेष प्रकार के जो है वायरस, एक विशेष प्रकार के विषाणु की खोज की जिसका नाम है HIV वायरस। के बारे में आप सभी सुना होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये किसका नाम है? ये नाम है HIV वायरस का, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है। और जिसे हम कहते हैं, ये जिस बीमारी का वायरस है उस बीमारी का नाम है दोस्त एड्स। क्या नाम है? एड्स नाम है। उस बीमारी का नाम है एड्स। इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो है एड्स का पूरा नाम है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसका जो वायरस है HIV वायरस, इसकी खोज किसने की थी? वैज्ञानिक रॉबर्ट गैलो ने जो है HIV वायरस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? HIV वायरस की खोज की थी। ठीक है। उसके बाद आ गए वाल्टर रीड। वैज्ञानिक का नाम है वाल्टर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप पूरी वीडियो देख रहे होंगे। और पूरी वीडियो देखने के साथ साथ मैं आपको बताता चल रहा हूं कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या किया था। ठीक है। तो आ गए वैज्ञानिक वाल्टर रीड। और वाल्टर रीड ने बताया कि जो हमारे अंदर येलो फीवर होता है, येलो फीवर जिसे हम कहते हैं पीत ज्वर, हिंदी में क्या कहते हैं? पीत ज्वर। येलो फीवर या पीत ज्वर दोस्त, ये भी जो है वायरस के कारण होता है ना? किसके कारण होता है? वायरस के कारण। और फिर आ गए दो वैज्ञानिक जिनका नाम था लाफलर तथा फ्रॉस। तथा कौन? दूसरे कौन थे? फ्रॉस थे। इन लॉफलर तथा फ्रॉस नामक दो वैज्ञानिकों ने एक और बात कही कि जो हमारे पशुओं में एक रोग होता है मुंहपका खुरपका, बड़ी खतरनाक बीमारी है हमारे पशुओं में, मुंहपका खुरपका। ये जो बीमारी होती है, यह भी जो है किसके कारण होती है? यह भी होती है वायरस के कारण। ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिएगा लैंड स्टीनर आए। कौन आए? लैंड स्टीनर। वैज्ञानिक का नाम है लैंड स्टीनर। इसलिए मैं एक एक चीज लिखता जाऊँ, मेरे साथ लिखते चलिए, आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। लैंड स्टीनर तथा पोपर भी थे इनके साथ। पोपर, मैं यहाँ लिखना भूल गया, पोपर। लैंड स्टीनर तथा पोपर नामक दो वैज्ञानिक आए।
इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अहम बात हमें बताई, और वो बात ये थी, इन्होंने कहा कि जो पोलियो नामक बीमारी है, कौन सी? पोलियो। जो पोलियो नामक बीमारी है ना दोस्त, ये जो बीमारी है मनुष्य का पोलियो, इसको फैलाने का काम भी कौन करता है? वायरस ही करता है। कौन करता है? वायरस। तो पोलियो नामक बीमारी को फैलाने का कार्य जो है वायरस ही करता है। इसके बाद मेरी जो सेकंड पार्ट की वीडियो आएगी वायरस के ऊपर, वो स्पेशली 2 टॉपिक को लेकर आएगी। अगर उस वीडियो को आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला तो ये कि विषाणुओं के लक्षण क्या होते हैं, विषाणुओं के लक्षण क्या होते हैं, और दूसरी जो वीडियो मेरी आने वाली है वो है विषाणुओं के सजीव तथा निर्जीव लक्षण। विषाणुओं के सजीव तथा निर्जीव लक्षण, ये 2 टॉपिकों पर मैं अगली वीडियो लेकर आने वाला हूं। विषाणुओं के आखिर लक्षण क्या होते हैं, विषाणु दिखाई कैसे देते हैं, विषाणु रोग कैसे फैलाते हैं, विषाणु किस प्रकार से दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ विषाणुओं की संरचना कैसी होती है, आकृति कैसी होती है, और उसके बाद विषाणु सजीव है या निर्जीव, अगर वो सजीव है तो सजीवता के लक्षण, अगर वो निर्जीव है तो निर्जीवता के लक्षण। इन सारे टॉपिकों पर हमारी ये जो है 2 वीडियो होगी। और यकीनन आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात किया है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद है, चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं निरंतर लेकर आता रहता हूं। सारे टॉपिक को एक बार और देखते चलिए। आप जो है वीडियो को पोस्ट करके जो सारी चीज़ लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ, जानकारी और समझ के लिए ठीक ही है। आप उसे जो है क्या करते रहिए, उसको चाहे आप उसे स्क्रीनशॉट लिए, चाहे वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं एक एक पॉइंट को। और इसका अगला पार्ट में मैं आपको दिखा देता हूं, जो मैंने इससे पहले लिखा था। ये इसका शुरुआती पार्ट है, और ध्यान दीजिएगा, इसका शुरुआती पार्ट है जो मैंने इससे पहले जो है सबसे पहले आपको पढ़ाया था। ठीक है दोस्त, तो इसमें भी आप जो है क्या कर सकते हैं, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप जो है इसके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आपने दोनों काम कर लिया होगा, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चाहे आपने जो है क्या कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप लिख लिए होंगे। वैसे तो आप दोनों काम किया जाए, मेरे साथ अगर लिखते रहिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो दोस्त, अगली वीडियो लेकर विषाणुओं के सामान्य लक्षण, और साथ ही साथ विषाणु सजीव तथा निर्जीव है, या सजीव है तो सजीवता के लक्षण, और निर्जीव है तो निर्जीवता के लक्षण, इन दोनों टॉपिकों पर मैं अगली वीडियो लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी से जो है अनुमति चाहता हूं। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्टडी सीबीएल क्लासेस। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।